शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीडली में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर खुदकुश हमला, धरती के 13 बहादुर सपूत जाम शहादत नोश कर गए। वहशियाना हमले में 2 बच्चों समेत 3 शहरी शदीद जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक गाड़ी पर सवार खुदकुश हमलावर की खुद को उड़ाने की कोशिश नाकाम बनाई गई। मायूसी के आलम में भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजियों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले में शामिल गाड़ी से टकरा दी। हमले की मनसूबाबंदी और सरपरस्ती भारत में हुई। भारतीय मंसूबे पर अमल दरामद इसके स्पॉन्सर्ड फितना अल खारिज के दहशतगर्दों ने किया। फोर्सेज का इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन 14 ख्वारिज हनू हासिल कर दिए। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला और दीगर की खुदकुश हमले की मसम्मत। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए फोर्सेज की बहादुरी को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा। फील्ड मार्शल को सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल बन्नू गैरिसन में शहदा की नमाज़ जनाजा में शरीक हुए। बन्नू CMH में जेर इलाज जख्मी सिपाहियों की आदत ठीक की। आर्मी चीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज के बेमिसाल हौसले और असम को जबरदस्त खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। खित्ते में दहशतगर्दी के असल चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। फील्ड मार्शल ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस समेत सिविलियन कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान को कमजोर समझने वाला दुश्मन सख्त गलती पर है। अगर दुश्मन ये समझे कि आइंदा पाकिस्तान अपनी सालमियत पर हमले को बर्दाश्त करेगा तो ये खतरनाक गलतफहमी होगी। हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करना पूरे खित्ते के लिए खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तान हर हाल में अपने खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा। दुश्मन मुतकब्बिराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहरा कर रहा है। भारत अपनी फौजी ताकत, कौम परस्ती और जाली स्ट्रेटेजिक अहमियत से सियासी फवायद हासिल करना चाहता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेवी की कमिश्निंग परेड से खिताब। बोले, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जंग में कामयाबी के करीब है। ऐसे वक्त में भारत जानबूझकर खित्ते में कशीदगी पैदा कर रहा है। मुल्क को दहशतगर्दी से हमेशा के लिए निजात दिलाएंगे। कश्मीरियों की जद्दोजहद जायज है, जिसे बैनुल अक़वामी कवानीन भी तस्लीम करते हैं। दुनिया समझ ले कि मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में पायदार अमन नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन है। आज हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और पुरअज़्म हैं। फील्ड मार्शल ने अपने खिताब में कुरानी आयात का भी हवाला दिया। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा मजीद कम होगा। डिफॉल्ट रिस्क 59% से कम होकर 47% पर आ गया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा, 1 साल में पाकिस्तान की खुद मुख्तार डिफॉल्ट रिस्क में सबसे ज्यादा कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान खतरा कम करने में दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। पाकिस्तान इस्तेहकाम, साख और इस्लाहात के साथ आगे बढ़ रहा है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। आलमी मालियाती इदारों ने क्रेडिट आउटलुक बेहतर किया। डिफॉल्ट रिस्क में कमी की वजह से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम है। IMF प्रोग्राम भी बड़ी वजह करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम से मुतल्लिक रिपोर्ट पर इज़हार इत्मीनान। कहा, रिपोर्ट में मुख्तलिफ शोबों में अहम इदाराजाती इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के साथ कामयाब मुआहदे का एतराफ़ किया गया। रिपोर्ट यकीनी तौर पर हुकूमती मुआशी सूरत हाल में बेहतरी का सबूत है। पिछले 12 महीनों में मईशत में सबसे ज्यादा बेहतरी दिखाई। पाकिस्तान अपने मजबूत मुआशी मुस्तकबिल की जानिब तेजी से गामजन है। कराची में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब बन के इलाके झील में तब्दील। सफाई न होने की वजह से नाले ओवरफ्लो, पानी सड़कों पर जमा हो गया। लियारी मूसा लेन में घर की छत गिर गई। 2 अफराद जहां बहक 2 जख्मी हो गए। नुसरत भुट्टो कॉलोनी की तरफ से आने वाला शादमान नाला फिर ओवरफ्लो। गुज्जर नाला भी लियाकताबाद से साफ न होने की बिना पर पानी सड़कों पर आ गया। ट्रैफिक घंटों जाम। जिना रोड पर जगह जगह गड़े पड़ गए। गड़ों में जमा पानी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। आज फिर बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 2 रोज तक तूफानी बारिश और आंधी का इम्कान। पंजाब और बालाई इलाकों में मुमकिन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। NTMA के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। गुजरांवाला, सरगोदा, कसोर और मंडी बहाउद्दीन में भी शदीद बारिशों का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल में ग्लेशियर फटने का खदशा है। पेशावर, मर्दान, सवात, दीर, कोहिस्तान, बन्नू, करक और वजीरिस्तान में तेज बारिश और आंधी मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, सक्का समेत अंदरून सिंध भी शदीद बारिशें होंगी। उधर PDMA के मुताबिक पंजाब में 3 दिन के दौरान 12 अफराद जाम बहक जबकि 39 जख्मी हुए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर से टेलीफोनिक रब्ता सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते में रहने और मुआवनत फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने रेस्क्यू इदारों, जिला इंतजामिया और सूबाई हुकूमतों से मिलकर काम करने का कहा। मोबाइल फ़ोन मैसेज के जरिए शहरियों को मौसमी सूरत हाल की पेश की इतला देने की भी हिदायत जारी की। चेयरमैन एनडीए ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में हालिया बारिशों की सूरत हाल का जायजा पेश किया। दरियाए सवात में डूबने वाले 11 अफराद की लाशें निकालने गई। 2 लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। दूसरी जानिब दरियाए सवात में डूबकर जाँ बहक होने वाले आहू और सिस्कियों में सपुर्दे खाक। फरमान और इशाल की नमाज जनाजा मर्दान में अदा की। कली रुस्तम में तदफीन की गई। 41 साल रुबीना कौसर और 2 बेटों की नमाज जनाजा डस्का में अदा की गई। 17 साल मीरा, 15 साल अजवा, 12 साल आयमा और 3 साल अयान की नमाज जनाजा सुमड़ियाल में अदा। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। डूबने वाले 10 अफराद का ताल्लुक सियालकोट से था। 6 सयाहों का ताल्लुक मैदान और 1 का सवात से था। पीडीएम के मुताबिक बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से सूबे में 48 घंटों में 19 अफराद जाँ बहक जबकि 6 जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 6 मर्द, 5 खवातीन और 8 बच्चे शामिल हैं। सानेहा सवात का जिम्मेदार कौन? सयाहों को क्यों ना बचाया जा सका? यानी शाहिदीन के मुताबिक सयाह 1.5 घंटे तक टीले पर फंसे रहे। रेस्क्यू टीम ताखिर से पहुंची लेकिन फंसे सयाहों को फिर भी ना निकाला। सैलाब के पानी में फंसे बेबस सयाह मदद के लिए चीखों पुकार करते रहे। इब्तदाई इंक्वायरी के मुताबिक ख्वाजा खेला से फ्लैश फ्लडिंग शुरू हुई। फिजा घट में बर वक्त इतला ना दी गई। दरिया किनारे कायम तजावुजात, कानकनी और क्रशिंग ने कुदरती बहाव को खराब कर दिया। कोताही बरतने पर डिप्टी कमिश्नर सवात मुअत्तल। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का गफलत का एतराफ। कहा बर वक्त इतला न देने पर असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा खेला को मुअत्तल किया गया। एडीसी रिलीफ और रेस्क्यू के जिला इंचार्ज समेत 4 अफसरान मुअत्तल। फौरी तौर पर हर किस्म की कानकनी रोक दी गई। क्रशिंग और कब्जा माफिया और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन होगा। जाँ बहक अफराद के वरसा के लिए 15 लाख रुपए फी का मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का सानेहा सवात का मुकदमा वज़ीर आला के खिलाफ दर्ज करने का मुतालबा। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में मसाइल के हल के लिए सिंध या पंजाब से वसीका नहीं आएगा। सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर और रेस्क्यू एहलकारों को निशाना बनाना ज्यादती है। सानहे पर वजारत सयाहत जिम्मेदार है जिसका इख्तियार वज़ीर आला के पास है। दरिया सवात में चारपाइयां बिछाने वाला होटल भी जिम्मेदार है। दूसरी जानिब दरिया सवात के किनारे सिविल सोसाइटी और JUI का एहतजाजी मुजाहरा। सानेहा सवात पर वज़ीर आला केपी को इस्तीफा देना चाहिए। सवात में सयाहों की मौत नहीं, PTI निज़ाम की मौत हुई। सयाह चीखों पुकार करते रहे। हेलीकॉप्टर क्यों नहीं भेजा गया? कई घंटे गुजरने के बावजूद फंसे लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं मेरा काम खैमे देना नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 12 साल में रेस्क्यू सर्विस न बना सकी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले अली अमीन गंडापुर का असल काम इस्लामाबाद पर चढ़ाई लोगों को डंडे फराहम करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपना कैंप ऑफिस अडियाला जेल को बनाया हुआ है। तहरीक इंसाफ ने 12 साल में केपी का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सानेहा सवात में इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। लवाहिकीन से हमदर्दी का इज़हार। कहा सानेहा सवात दिल दहला देने वाला वाक़या है। बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थी। गमज़दा खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़ी हूँ। पंजाब भर के सयाहती मकामात पर इंतजामिया और रेस्क्यू सर्विसेज को मजीद मुतहरिक कर दिया गया। हालिया बारिशों के पेश नज़र जिला इंतजामिया अलर्ट रहे। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में ज़रा सी भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि सानेहा सवात का तकलीफ दे मंजर दुनिया ने देखा। केपी हुकूमत का हेलीकॉप्टर बनी गाला के लिए रिक्शा बना हुआ था। सवात के फंसे लोगों को रेस्क्यू के लिए क्यों नहीं पहुंचा? क्या सूबे के सारे वसाइल वफाक पर चढ़ाई के लिए रखे गए हैं? पंजाब हुकूमत कुदरती आफात पर सियासत करने से गुरेज करे। मरियम नवाज अपने सूबे पर तवज्जो दे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि सवात वाकई में खराब मौसम और वक्त की कमी हेलीकॉप्टर सर्विस की फराहमी में रुकावट बनी। पंजाब की काबीना बदउनवान अनासर पर मुश्तमिल है। मरियम नवाज रोजाना सुबह ब्रीफिंग लेती है कि कहां से कितना फायदा उठाया जा सकता है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सयाहों की हिफाजत के लिए इक़दाम कर रही है। दूसरी जानिब कीमती जानों के ज़िया होने के बाद सूबाई हुकूमत मुतहर्रिक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर इंक्वायरी कमेटी का इजलास। दरिया सवात के किनारे तमाम तजावुज़ात 3 दिन में गिराने का हुक्म। दरिया के कुदरती बहाव की बहाली के लिए सख्त इक़दाम करने का फैसला। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक इब्तदाई तौर पर दरिया के किनारे कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन किसी दबाव के बगैर जारी रहेगा। तमाम होटलों की मुस्तकिल बुनियाद पर रजिस्ट्रेशन का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई को कहा कि बैठकर बात करते हैं, मुज़ाकरात ही तमाम चीज़ों का हल है। पहले भी आपको कहा था कि बैठकर बात कर लें। बैरिस्टर गौहर ने मुकालमे के जवाब में इंशाअल्लाह कहा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। दूसरी जमातों को जीती नशिस्तों से ज्यादा सीटें दी गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि फैसले के बाद हमारे अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तसव्वुर होंगे। हमारे आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद में थे और रहेंगे। फुल कोर्ट नजरसानी करता तो इतराज ना होता। पहले 26वीं तरमीम का फैसला होता, फिर फुल कोर्ट बैठ जाता। नाइंसाफी पर अफसोस है, मगर जद्दोजहद जारी रहेगी। शिबरी फराज बोले, आइन की मुतादिद बार खिलाफवर्जी की गई, आइन को मजाक बना दिया गया। हमारी लीडरशिप को जेलों में डाला गया। तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब असम्बली में हाथापाई पर स्पीकर का बड़ा एक्शन। 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। मुअत्तल होने वाले अरकान आइंदा 15 इजलासों में शरीक नहीं हो सकेंगे। स्पीकर का हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजने का भी ऐलान। 10 अरकान पर 2,03,550 रुपए फी का जुर्माना आयद। अदायगी न करने पर कार्रवाई होगी। स्पीकर का कहना है कि ऐवान की हुर्मत और नज़्म ज़ब्त हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। एहतजाज का हक तस्लीम है, मगर ऐवान की हुर्मत मुकद्दम रखना मेरी जिम्मेदारी है। कोई रुकन रूल को तस्लीम नहीं करता तो उस ऐवान में दाखिले से रुकना मेरी जिम्मेदारी है। ये लोग निज़ाम को लपेटना चाहते थे। आपके लीडर को मैंने जेल में डाला, ना ही मैं जमानत देनी है। एहतजाज हमारा हक है, इसको नहीं दबाया जा सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली की बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो दबाव में है। स्पीकर ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज के सामने एहतजाज न कीजिएगा। हम वज़ीर आला के सामने एहतजाज नहीं करेंगे तो किसके सामने करें। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भुट्टर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि हम फस्तायत की हुकूमत के आगे नहीं झुकेंगे। स्पीकर रेफरेंस भेजे, हम मुकाबला करेंगे। सलमान अकरम राजा बोले, तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीन कर जमहूरियत पर हमला किया गया। पीटीआई की आवाज़ बंद करने की कोशिश हुई। 2 सीट वालों को 4 मखसूस नशिस्तें माले गनीमत की तरह दी जा रही हैं। जजेस ट्रांसफर एंड सीनियरिटी केस का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जजेस के तबादले आईनी करार दिए। सीनियरिटी का मामला सदर मुमलिकत को भिजवा दिया था। जजेस ने अपील में 19 जून के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की। इंट्रा कोर्ट अपील के साथ ही हुक्म इम्तना की दरख्वास्त भी शामिल। इस्तदा की कि सदर मुमलिकत को ट्रांसफर होकर आने वाले जज की सीनियरिटी के तयन से रोका जाए। जुडिशल कमीशन को जस्टिस सरफराज रोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वफाकी हुकूमत को सीडीए तहलील करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि सीडीए के क़याम का मकसद खत्म हो चुका है। वक्त आ गया है कि वफाकी हुकूमत सीडीए के खात्मे के लिए मुनासिब इक़दाम करे। तहलील के बाद इख्तियारात और असासे मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन को मुंतकिल किए जाएं। सीडीए के पास टैक्सेस लगाने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं। सीडीए का राइट ऑफ वे और एक्स चार्जेस का एसआरओ कालअदम करा दिया जाता है। अदालत ने नोटिफिकेशन के तहत किसी भी फर्द या इदारे से वसूल की गई रकम वापस करने का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत का माहौल दोस्त सफरी सहूलियात फराहम करने की जानिब अहम इक़दाम। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। जनूबी पंजाब के अजला को ज़्यादा ई बसेस फराहम करने का हुक्म। 24 अजला को 240 बसें फराहम की जाएंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट का अवामी अफादियत के तमाम मनसूबे बिला ताख़ीर शुरू करने की हिदायत। अवाम की आमद व रफ्त को मद्देनजर रखकर रूट बनाने का हुक्म।
हेपेटाइटिस फ्री सिंध हमारा हदफ है। तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। 2030 तक दुनिया से हेपेटाइटिस का खात्मा मुमकिन है, मगर मुश्तरका काविशों की जरूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आलमी यौम इंसदाद हेपेटाइटिस पर पैगाम। कहा, मर्ज से मुतल्लिक अवाम में आगाही पैदा करनी है। वैक्सीनेशन और टेस्टिंग इंतहाई अहम है। हुकूमत हर मरहले पर अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। मैं ईरान पर पाबंदियां हटाने और दीगर चीज़ों पर काम कर रहा था। खमीनाई के गुस्से, नफरत और बेजारी भरे बयान ने मेरा ये काम फौरन रोक दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया, उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। जानता था कि वो कहां पनाह लिए हुए थे। इसराइली या अमेरिकी फौज को खमीनाई को मारने की इजाज़त नहीं दूंगा। ईरान को आलमी निज़ाम में वापस आना होगा, वरना हालात उनके लिए मज़ीद खराब होंगे। ट्रंप डील में संजीदा हैं तो आयतुल्लाह खामेनी का एहतराम करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ट्रंप से लहजा दुरुस्त करने का मुतालबा। बोले, ट्रंप वाकई मुआहदा चाहते हैं तो गैर मुहज़्ज़ब लहजा एक तरफ रखें। सुप्रीम लीडर के बारे में ऐसा रवैया नाकाबिल कबूल है। ऐसा करके वो सुप्रीम लीडर के चाहने वालों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं। हमारा असूल सादा और सच्चाई पर मबनी है। अपनी कदर जानते हैं और आज़ादी को मुकद्दम रखते हैं। किसी को अपनी तकदीर का फैसला करने की इजाज़त नहीं देते। हमारे मिसाइलों से बचने के लिए इसराइल के पास अमेरिका जाने के सिवा कोई चारा नहीं था।